वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट रिवाइव हो चुकी है फाइनली। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिमांड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही थी कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई थी पहले, और इसके बारे में आज बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको हर एग्जाम के रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी रिक्रूटमेंट का दौर जारी है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और फाइनली ज्वाइन करते हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते, चाहे वो किसी और लिस्ट में भी सेलेक्ट हो गए हों, चाहे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से या जो भी रीज़न रहा हो। तो वो लोगों के लिए पहले ये ऑप्शन हुआ करता था कि फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम में अगर 500 पोस्टें होती थी और 500 पोस्टों में सिर्फ लेट्स से 490 लोग ज्वाइन करते थे, तो जो 10 लोग थे उनको वहाँ से फिल किया जाता था। जो वेटिंग लिस्ट निकाली जाती थी साथ में कि फॉर एग्जांपल अगर 490 कट ऑफ गया है तो 89 वाला भी ज्वाइन कर सकता था वेटिंग लिस्ट के थ्रू। लेकिन बाद में ये वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया था 2023 में। कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आई थी। अभी ऑफिशियल सोर्स के थ्रू पता चल रहा है कि ये लिस्ट दोबारा रिवाइव की गई है और इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए। वो ये कि सबसे पहले तो जो JNK कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, JK SSB है, और उसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लास 4 लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे होते थे, उन सब में वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने की बात गवर्नमेंट ने की है। तो इसमें कुछ जानने वाली चीज़ हैं। पहली चीज़ तो ये कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि JKPSC करवाता है, JK SSB के एग्ज़ाम और क्लास 4 वाले एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ामों में अब दोबारा वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये कि अगर इन पोस्ट को दोबारा एडवर्टाइज नहीं किया गया हो। तो दूसरा पॉइंट जानने के लिए ये है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ये स्टेबुलेटेड टाइम के अंडर वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए और जिन लोगों को, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको ज्वाइन करने का मौका दिया जाए। और नंबर 3, जो ये जिनकी वेटिंग लिस्ट भरनी है उन 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 जॉब्स को दोबारा रेफर ना कर दिया गया हो। अगर दोबारा रेफर कर दिया गया है तो उसको वेटिंग लिस्ट, उन पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट निकालना मुश्किल है। लेकिन जिन पोस्ट को, जो खाली पोस्टों को अगर रेफर नहीं किया गया है, उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं हम लोग ये बात कर रहे थे कि जिन लोगों की एक से ज़्यादा जॉब लगी है वो ज्वाइन ना करें। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता किसी को मना करना। जिसने अपने काबिलियत से एक से ज़्यादा पोस्ट निकाली हैं, उसे एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ इसलिए मतलब जस्ट फॉर गुडनेस सेक वो उन जॉब्स को ज्वाइन नहीं करे, डीवी नहीं कराए, वो एक अजीब सी बात थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी जॉब सिक्योरिटी की टेंशन होती है। अभी अभी जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल लास्ट वाला FEE एग्ज़ाम दिया था, अब उनको तो जॉब सिक्योरिटी थी लेकिन एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया बाद में। तो कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोचता है कि यार 3-4 ऑप्शन हाथ में हो तो एटलीस्ट जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ज्वाइन करूंगा या करूंगी, और अकॉर्डिंगली फाइनली वो हर जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के रखते हैं और लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लेते हैं। और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहता है। अगर उसने अपनी काबिलियत से 2 से 3 पोस्ट निकाली थी तो ये मानी जा सकती है बात कि वो सब जगह ज्वाइन करके रखे, ताकि लास्ट मोमेंट पे उसके पास ऐसा ना हो कि कोई रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाए या किसी और रीज़न की वजह से, किसी और एलिजिबिलिटी की वजह से उसकी एक जॉब हाथ से चली जाए। तो वो मल्टीपल ऑप्शन उसके पास रहते हैं। लेकिन अब वो ऑप्शन भी है जो सॉल्व हो गया है। अब इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है जिन लोगों ने मल्टीपल जॉब्स की हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करते, गवर्नमेंट खुद ही इन जॉब्स को दोबारा रेफर कर देगी और रेफर भी कर सकती है। रेफर नहीं करेगी, गवर्नमेंट खुद ही इनको वेटिंग लिस्ट के थ्रू दूसरे लोगों को ज्वाइन करने का मौका देगी। और अगर उसके बाद वेटिंग लिस्ट फिल नहीं होती तो उसके बाद दोबारा जॉब्स रेफर हो जाती हैं। सो इट्स अ बिग विन फॉर ऑल हु फॉट फॉर दिस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, जिन लोगों ने भी अवेयरनेस क्रिएट की, जिन लोगों ने भी इसमें मतलब जिन यूट्यूब चैनल ने भी और बाकी लोगों ने इसके लिए स्ट्रेस किया। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट में थे कि इसके रिगार्डिंग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आज से महीना पहले आना शुरू हो गई थी कि ये रिवाइव होने का काफ़ी चांस है और फाइनली ये डिसीजन लिया जा चुका है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। होपफुली इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग 0.25, 0.5 एक नंबर से लिस्ट में फाइनली नहीं आ पाए, उन लोगों को भी जो एग्ज़ाम अभी लास्ट 3-4 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जॉब लेने का मौका होपफुली मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, and we'll be back with new notification, new news जो भी आएगी। Thank you so much everyone.